Dear students of class 10, let's continue the lesson, the sectors of economy, Indian economy. है ना? Now the next topic that we have to going to, in the last class we have discussed about, after a long time we are just taking your class. In the last class we have I have discussed about primary sector, secondary sector, tertiary sector. Now the next topic is ways to count various goods and services. कैसे हम किसी अलग अलग गुड्स, तरह तरह के गुड्स और सर्विसेज को कैसे हम लोग काउंट करते हैं, कैसे उसका वैल्यू निकालते हैं. एग्जाम्पल देखिए, थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, जैसे कि हज़ारों हज़ार गुड्स और सर्विस को हम लोग उत्पन्न करते हैं, देश में बनाते हैं. इट इज़ एन इनॉर्मस टास्क, बहुत कठिन और बहुत ही बृहद काम है. टू एड अप ऑल दिस, सबका वैल्यू निकालना, पूरे देश के प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना उतना आसान नहीं है. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, economists suggest that the value of goods and services should be used rather than adding the actual number. कहने मतलब कि हम लोग इकोनॉमिस्ट ने इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक का एक रास्ता, और इकोनॉमिस्ट मतलब अर्थशास्त्रियों ने एक रास्ता दिखाया कि इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग उसके गुड्स और सर्विसेज का हम लोग वैल्यू निकालेंगे. शुड बी यूज रादर देन, उसका गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू निकालेंगे, कितना कितना के सामान है, कितना के सर्विस है ना, इसका वैल्यू ऐसा निकालेंगे. ये नहीं कि हम लोग उसका क्या को सामान है, फिर कितना सामान है उसके गिन के फिर उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा. इसीलिए केवल बस इतना ही, वैल्यू कितना, ये सामान टोटल सामान कितना वैल्यू का, मान लो कि एक गोडाउन में कितना सामान है और उसका कितना वैल्यू होगा. इस तरह से हम लोग जोड़ जोड़ के, तो इससे हमारा जो है ना, हम लोग उसका वैल्यू निकाल पाते हैं, ईजी होता है. नहीं तो एक्चुअल नंबर यदि काउंटिंग करके निकालें तो बहुत लंबा हो जाता है. देखिए फॉर एग्जाम्पल, इफ 10,000 kg ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट 8 पर के जी, यदि मान लो कि 10,000 kg गेहूँ को बेचा गया है 8 रुपये पर के जी के हिसाब से, द वैल्यू ऑफ व्हीट विल बी ₹80,000. तो गेहूँ का दाम 80,000 होगा. इसी को हम लोग जोड़ेंगे. जब पूरा देश का जब हम लोग दाम निकालेंगे तो 80,000 को जोड़ेंगे, ना कि 10 kg को 8 पर, ऐसा कुछ नहीं. द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स, मान लो 5,000 का नारियल है 10 रुपया के हिसाब से, 50,000 हुआ, तो 50,000 को ही जोड़ेंगे. Similarly, the value of goods and services in these three sectors are calculated and then added up. इस तरह से हम लोग इस सब तीनों सेक्टर के, मान लो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सबको इसी तरह से हम लोग वैल्यू निकालते हैं और उसको फिर जोड़ देते हैं लास्ट में. बट वन प्रिकॉशन इज टू बी टेकन, लेकिन इसको अंडरटेकन, यदि इसको करने में भी कुछ सावधानी रखना है. तो दैट इज ओनली फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी काउंटेड. केवल फाइनल वैल्यू को लेते हैं हम लोग गुड्स और सर्विस का, as it already includes the value of all intermediate goods that are used in making the final good. मान लो कोई सामान प्रोसेसिंग में चल रहा है, फर्स्ट स्टेज में कुछ प्रोसेसिंग हुआ, वहाँ कुछ खर्चा हुआ, सेकंड स्टेज में कुछ रहा, थर्ड में से फोर्थ स्टेज से, तो हम लोग उसको फाइनली कितना खर्चा है उसको जोड़ेंगे. नहीं, हर एक स्टेज का हम लोग जोड़ेंगे तो इससे बहुत सामान लेंदी हो जाएगा. और जब फाइनली लेंगे तो उसमें इंटरमीडिएट मतलब उसके बीच में जितना टोटल प्रोडक्शन के बीच में जो भी खर्चा हुआ सब उसमें जुड़ जाएगा. द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्टर्स शिफ्टेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेक्टर एंड देन टर्सरी ओवर टाइम. समय बीतने के साथ साथ, पहले हमारा देश कृषि प्रधान था, आज भी कृषि प्रधान है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ सभी पूरा विश्व जो है प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ कन्वर्ट हुआ, प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ. अब सेकेंडरी से अब टर्सरी की तरफ पूरा विश्व जा रहा है ना. टर्सरी सेक्टर की तरफ पूरा विश्व ज़्यादा, टर्सरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए पूरा विश्व ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है. लेकिन भारत और उसका पूरा विश्व जो है, जो डेवलप कंट्री वही है जो तीनों सेक्टर को बढ़िया से डेवलप कर पाया है, तीनों सेक्टर को बराबर डेवलप कर पाया. द प्राइमरी सेक्टर was the most important sector of economic activity at the time countries were at initial stages of development. जब शुरू में विकास के शुरू समय में प्राइमरी सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है किसी के देश को विकास करने में. लेकिन उसके बाद विद द एडॉप्शन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे से नया मेथड आया मैन्युफैक्चरिंग का, द सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम इंपॉर्टेंट. सेकेंडरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता चला गया इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. इन द पास्ट 100 years, पिछले 100 सालों में there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries, है ना. पिछले 100 सालों में जो है, जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ उन लोगों में जो है प्राइमरी सेकेंडरी या सेकेंडरी सब टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा लोग डेवलप कर रहे हैं. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर इन दैट ईयर, है ना. टोटल किसी गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू को हम यदि किसी इस सेक्टर में, हर एक सेक्टर में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में तीनों को जोड़ लेते हैं, तो उसका पूरा सेक्टर में उस साल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, है ना, एक साल में, पूरे साल में कोई खास साल में यदि हम प्राइमरी सेक्टर का निकाल दिए टोटल, तो सेकेंडरी का टोटल निकाल दिया, टर्सरी का टोटल निकाल दिए और उसका तीनों को जोड़ दिए तो टोटल प्रोडक्शन निकल जाता है उस साल का. एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव्स, और तीनों को यदि जोड़ते हैं प्राइमरी सेक्टर का टोटल
सेकेंडरी सेक्टर टोटल और टर्सरी सेक्टर टोटल, तो उसी को कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। इससे जीडीपी निकलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। कहना मतलब तीनों का जोड़ को हम लोग जब डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से, तो जीडीपी आता है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। जीडीपी से पता चलता है कि हमारा किसी जगह का, किसी देश का अर्थव्यवस्था कितना बड़ा और छोटा है। द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इन इंडिया इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। और हम जानते हैं कि हमारा जो जीडीपी निकालने का, भारत में जो जीडीपी निकालने का जो संस्था है वो सेंट्रल सरकार है, सेंट्रल सरकार का मंत्रालय है। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज क्लास। थैंक यू। विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।